ऑल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कितने टाइप के टेस्टिंग के लेवल्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे 4 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है यूनिट टेस्टिंग, दूसरा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो चलिए हर एक लेवल की टेस्टिंग के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर का या टेस्टिंग एक सबसे पहला लेवल का टेस्टिंग होता है और इसका फोकस होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करना। अभी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो डेवलपर्स ने डेवलप किए होते हैं उसको एक एक करके एक एक पीस बाय पीस हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। हम लोग मतलब कौन, इसमें स्पेसिफिकली डेवलपर्स टेस्ट करते हैं। इसमें मेनली वो लोग एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, एक टेस्टिंग की एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और वो स्क्रिप्ट को वो लोग यूनिट टेस्ट बोलते हैं उसको। वो अलग अलग टूल्स या लैंग्वेजेस में हो सकती है। वो टूल्स बना के उस एक पीस ऑफ फंक्शन या मॉड्यूल जो उसने क्रिएट किया उसको वो टेस्ट करते थे। सबसे पहले लेवल की होती है, जिसमें फायदा क्या होता है, हम लोग उस फंक्शनैलिटी या वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसका करेक्टनेस और उसका एक रिलायबिलिटी वो चेक किया जाता है इसमें। अगला लेवल आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट में हम क्या देखते हैं, जो अलग अलग डेवलपर्स ने कोड लिखा है, अलग अलग कंपोनेंट्स में जो कोड किया है, वो कंपोनेंट सारे एक साथ अगर मिला दिए जाएं तो वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक लॉगिन का पेज है जिसमें आप एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं। वो लॉगिन करने के बाद में आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो एक डेवलपर ने लॉगिन बनाया, एक ने डैशबोर्ड बनाया। अभी आप चेक करेंगे कि अगर दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं तो हम लोग तो कुछ इश्यूज तो नहीं आते, वो इंटीग्रेशन लेवल के कुछ इश्यूज तो नहीं है। ऐसे करके हम लोग अलग अलग लेवल्स की इंटीग्रेशन चेक करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग मॉड्यूल्स और इन सबको इंटीग्रेट करके हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन टेस्ट, जिसका मेन पर्पस क्या हमने समझ ही लिया, अलग अलग कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स को टेस्ट करना, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट को, राइट। कौन करता है, या तो डेवलपर करता है या टेस्टर्स करता है या दोनों करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग, एक सेट ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो यूनिट टेस्ट केसेस हो या फिर हम लोग सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट लिखते हैं, उससे करते हैं हम लोग। और फोकस क्या है हमारा, ये वैलिडेट करना कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो इंडिविजुअली तो चल रहे थे यूनिट टेस्ट में, लेकिन वही अगर हम लोग इंटीग्रेट करके बात करें तो वो वैसे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ओके, तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन लेवल या इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब आता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग में हम एंटायर सिस्टम को टेस्ट करते हैं, एंटायर सिस्टम का एंड टू एंड फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग एक सेट ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यूनिट था, एक एक यूनिट टेस्ट किए थे, फिर हम लोगों ने देखा कि एक एक कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने पे कैसे चला। अब हम लोग ओवरऑल होल सिस्टम अगर बन जाता है तो उसके बाद हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि ओवरऑल सिस्टम जैसे बना है वो एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू किससे कैसा है, जो फंक्शनैलिटी डिफाइन की है उस फंक्शनैलिटी के हिसाब से कैसा है, वो चेक करने का काम हम लोग सिस्टम टेस्टिंग में करते हैं। तो ये जस्ट एक यूएटी जो हम लोग आगे देखेंगे, उस यूएटी का एक प्री काइंड ऑफ टेस्ट होता है जिसमें हम लोग काइंड ऑफ सिमिलर एनवायरनमेंट यूज करते हैं, सिमिलर वे करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा एंड टू एंड इस फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से काम कर रहा है। सो ये हमारा हाई लेवल हुआ सिस्टम टेस्टिंग। कौन करता है, ये टेस्टिंग करता है टेस्टर्स। Mostly testers do the entire integration test, entire system test on a particular system or application. अब लास्ट आता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर हम लोग ये चीज टेस्ट करते हैं कि हमारा जो सिस्टम बना है वो एज पर यूजर या एज पर फंक्शनल यूजर कैसा बना है। उसको टेस्ट करने वाले होते हैं हमारे टेस्टर्स एज वेल एज बिजनेस के टीम मेंबर्स या एक्चुअल यूजर्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फोन की बात करें तो जब मोबाइल फोन बन के रेडी होता है या मार्केट में जाता है उसके पहले तो टेस्टर्स टेस्ट करते हैं, फिर उसको एज ए यूजर पर्सपेक्टिव इंटरनली टीम टेस्ट करती है और फिर हम लोग उसको टीम को दे देते हैं, अच्छा ठीक है तुम लोग लेके जाओ, टेस्ट करो, देखो रियल टाइम यूज करके किस तरह के इश्यूज आते हैं और वो हम लोग उसको फिक्स करके अगर फिर रोल आउट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड यूजर वाला जो टेस्ट है, ये लास्ट फेज ऑफ टेस्टिंग होता है। इसके बाद में हम लोग सीधे प्रोडक्शन में जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे 4 लेवल्स हो गए। जितने भी टाइप की टेस्टिंग होती है वो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम पे, अलग वेज में की जाती है। ये हम आगे के सारे सेशंस में देखेंगे, बट आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला सेशंस है उसमें हम लोग देखेंगे डिफेक्ट लाइफ साइकिल।
समझेंगे किस तरह से डिफेक्ट, अगर हमने कुछ इश्यूज रेज भी किए हैं क्यूए या टेस्टर्स ने, तो किस तरह से वो इश्यूज या बग्स का ओवरऑल लाइफ साइकिल होता है। तो हम लोग वो अपने अगले सेशंस में देखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझा होगा। अगर आपको कोई भी कमेंट्स है या आपको कुछ और सीखना है ऑन दिस टॉपिक, तो प्लीज फील फ्री टू ऐड योर कमेंट्स। थैंक यू।